जय माता दी। मैं हूं उर्वशी जैन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे चैनल की विशेष प्रस्तुति जो आप मना रहे हैं नवरात्रे। लेकिन ये नवरात्रे हैं खास क्योंकि आपके संग हैं स्वयं दाती जी महाराज। सबसे पहले हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए सिद्धपीठ शनिधाम से पीठराधीश्वर श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज का। बाबा जी आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन है। नमो नारायण, जय माता दी। दर्शकों, हम आपको बता दें कि हम यहाँ दाती जी महाराज के साथ एक दिन पहले जो है माँ के स्वरूप का वर्णन सुनते हैं, जानते हैं, और कल माँ का स्वरूप जो काफी डरा देने वाला है, माँ कालरात्रि की चर्चा करेंगे। डराया आपको शनिदेव के नाम से भी बहुत जाता है। अक्सर आप कभी भी किसी विद्वान के पास पहुंचते हैं तो आपको यह कह दिया जाता है कि आपकी राशि पर शनि का ढैया है या आपकी कुंडली में शनि की महादशा है या अंतर है, प्रत्यंतर है, ये शनि की दृष्टि पड़ रही है इस भाव पर, तो आपके जीवन में ये तमाम समस्याएं उत्पन्न हो रही है। यानी किसी न किसी तरीके से अगर शनि देव को लेकर आपको भ्रमित किया जा रहा है तो आज हम ये भी जानेंगे बाबा जी से कि अगर ऐसा है तो कैसे ये नवरात्रे रहेंगे। 12 की 12 राशियों के लिए चर्चा करेंगे। लेकिन बाबा जी, हम शुरुआत मां कालरात्रि की चर्चा के साथ करना चाहेंगे। सुना है कि मां कालरात्रि की उपासना बहुत बड़े बड़े साधक करते हैं जो तंत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, और मां कालरात्रि की महिमा चाहेंगे जो शास्त्रों में वर्णित है वो भी आपके मुखावृंद से सुनना। संपूर्ण राष्ट्र को 7वें नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। 7वां नवरात्रा मां कालरात्रि का नवरात्रा, और नवरात्रा की 7वें दिन आदि शक्ति मां कालरात्रि की पूजा और अर्चना का विधान है। व्यापार संबंधी समस्या, ऋण मुक्ति की समस्या, अचल संपत्ति के लिए, इन सारी परेशानियों के निवारण के लिए या देवाधिदेव शनिदेव को प्रसन्न करने के या उनकी कृपा प्राप्ति के लिए, या लोगों ने आपको भयभीत किया हो शनिदेव के नाम से, तो मां कालरात्रि की पूजा का विशेष महत्व है। देखने का मां का स्वरूप बड़ा विकराल है परंतु सदैव शुभ फल प्रदान करती है। इस दिन साधकगण अपने मन को सहस्त्रार चक्र में स्थित करते हैं और मां की अनुकंपा से उन्हें ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियां प्राप्त होती है। मां कालरात्रि की पूजा अर्चना के द्वारा साधक अकाल मृत्यु, मानसिक पीड़ा, व्यापार, नौकरी, अग्नि भाई, शत्रु भाई, संपूर्ण परेशानी छुटकारा पा जाता है। नवरात्र का 7वां दिन भगवती कालरात्रि की आराधना का दिन। श्रद्धालु भक्त साधक अनेक प्रकार से भगवत की अनुकंपा प्राप्त करने के लिए व्रत अनुष्ठान और साधना करते हैं, और कुंडली जागरण के लिए इस दिन साधक सहस्त्रार चक्र जागरण करने की साधना भी करते हैं। वे गुरु कृपा से प्राप्त ज्ञान विधि के द्वारा कुंडली जागृत कर साक्षर फल प्राप्त कर अपने जीवन को सफल बना। जगदम्बा भगवती के उपासक श्रद्धा भाव से उसके कालरात्रि सूर्य की पूजा यदि करते हैं तो जीवन कृतार्थ हो जाता है और जीवन में खुशियां मिल जाती है। नमो नारायण। माँ की महिमा से अवगत करवाने के लिए बहरहाल हम ये भी आपसे जरूर पूछेंगे कि कल जब माँ की पूजा अर्चना की जाए तो विधि विधान क्या होगा। सर्वप्रथम लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर माँ के काल मूर्ति की स्वरूप की स्थापना करें। माँ कालरात्रि के मूर्ति की स्थापना, और मूर्ति अंगुश प्रमाण से ज्यादा होनी नहीं चाहिए, या फिर तस्वीर स्थापित करें। चौकी पर दक्षिण काली यंत्र और मनोकामना घुटिका। मनोकामना घुटिका 7 मुट्ठी साबुत उड़द ले लें आप, और 7 मुट्ठी साबुत उड़द लेकर काले कपड़े में बांधकर अपनी संपूर्ण मनोकामना का ध्यान करते इस पोटली को मां के सिर चरणों में रख दें। तत्पश्चात हाथ में पुष्प ले मां का ध्यान करते हुए मां से प्रार्थना करें, मां का आह्वान करें और पुष्प मां के सिर चरणों में अर्पित कर दें। सुदासन में वहीं बैठकर पुनः हाथ में पुष्प ले और अक्षत लें। पुष्प और अक्षत लेके पुनः मां का ध्यान करते हुए अपनी मनोकामनाओं का ध्यान करते हुए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कालरात्रि देवी नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए पुष्प को मां के सिर चरणों में छोड़ दें। धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प और अक्षत, ये पंचोपचार पूजन है। मां कालरात्रि के श्री विग्रह और यंत्र का पंचोपचार पूजन करें, नैवेद्य का भोग लगाए। इसके बाद 9 माला लिंग लिंग हुंग, ये अद्भुत मंत्र है, ये बीज मंत्र है। लिंग लिंग हुंग, इस मंत्र की जाप करें, या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम कालरात्रि देव्यै नमः, इस मंत्र की जाप करें। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ति होगी। मां से प्रार्थना करें, मां की आरती करें, और जब आप प्रार्थना और आरती करें तो मां से अपनी जो मनोकामना है वो मांगे। मां जरूर आपको कृपा करेगी और आपका जीवन में जो दुख है, जो पीड़ा है, वो जो कष्ट है, सारे दूर हो जाएंगे। नमो नारायण।
शुक्रिया बाबा जी इस बारे में जानकारी देने के लिए। अपने दर्शकों को बता दें कि आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। डायल करके हमारा स्टूडियो नंबर 42300001 या फिर 02 बात कर सकते हैं दाती जी महाराज के साथ। हम इससे पहले कि आपके टेलीफोन कॉल्स लें, हम ये जानना चाहेंगे बाबा जी, शनि देव की कृपा के पात्र बने लोग इन नवरात्रों में खास तौर पर मां कालरात्रि के स्वरूप की बारे में चर्चा करते हुए ये जानना चाहेंगे कि सफलता के हिसाब से ये नवरात्रे आने वाले समय के लिए मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या इंगित कर रहे हैं? अपन राशियों के अनुसार बात करें, मेष राशि वालों के लिए देवादिदेव शनिदेव उच्च के सप्तम घर में विराजमान है, इसलिए मेष राशि वालों को कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सफलताओं के दृष्टिकोण से ये नवरात्रि मेष राशि वालों के लिए उत्साह से भरे रहेंगे। चारों ओर आपकी ख्याति फैलेगी, लाभ स्रोत बढ़ेंगे, आपका उत्साह और पराक्रम देखने लायक होगा, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों नवरात्रि सारे गमों को मिटाएंगे। तुला राशि के शनि आपको यथेष्ट लाभ दिलाएंगे, किए गए कार्यों की सराहना होगी, इच्छित कार्य संपन्न होगी, सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। परंतु 5 अक्टूबर सन 2013 से लेकर 10 अप्रैल 2014 के बीच सरकारी नियमों की अवहेलना न करेंगे तो वृषभ राशि वालों बहुत अच्छा रहेगा। नमोनारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों ये नवरात्रि संपूर्ण मनोवादी सफलता हासिल कराएंगे, मान और सम्मान में वृद्धि होगी, नवीन योजनाओं को सफल करने में आप सफल होंगे, सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। 10 अप्रैल 2014 पर लंबी व्यवसायिक यात्राओं में थोड़ा सा मिथुन राशि वाले सावधानी बरतेंगे तो उनके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। नमोनारायण। मेष, वृषभ और मिथुन, इन 3 राशियों के बारे में मां कालरात्रि क्या संदेश दे रही, क्या कृपा बरसा रही, मैंने आपको बताया। आगे और भी बताऊंगा। 1 घंटा आपके साथ हूं, निश्चय जितना मेरा अनुभव है मैं आपके साथ बांटने का प्रयास करूंगा। आप मुझे सवाल करेंगे, मैं जवाब भी देता हूं, लेकिन मेरी राष्ट्रीय प्रार्थना है सवालों का जवाब देने का कतई मतलब नहीं कि मैं बहुत बड़ा देवज्ञ, सर्वज्ञ या बहुत बड़ा सिद्ध साधक या कोई पीर पैगंबर, साधारण मानव हूं। राष्ट्र की सेवा की भावना भीतर में है। जो ऑकल्टम साइंस मुझे अनुभव हुआ, जो खुशी मुझे मिली है, वो मैं बांटने के लिए आता हूं, लादने के लिए नहीं आता हूं। सेकंड ओपिनियन आपका अधिकार है, मैं कभी आपके अधिकार को नहीं छेड़ता हूं। मैं अपने विचार आपके सामने रखता हूं, लेकिन मैं कभी नहीं कहता हूं जो मैं कह रहा हूं उसको मानो। आपको लगता है कि ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा, आवश्यक नहीं लगता, आप छोड़ दीजिए, क्योंकि सेकंड ओपिनियन पर अपना अधिकार हमेशा रखना चाहिए। नमो नारायण। बड़प्पन है बाबा जी का कि वो हमेशा ऐसी बात करके दिखा देते हैं कि संत वाकई अपनी जमीन से हमेशा जुड़े ही रहते हैं। हम यहाँ पर राशियों पर बढ़ने से पहले कॉल लेना चाहेंगे मीनू जी की, जो कि दिल्ली से जुड़ी हैं बाबा जी हमारे साथ। मीनू जी, जय माता दी। जय माता दी जी। हाँ जी, मेरा बेटा है मयंक जी। हाँ जी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 31/12/89। आपका टेलीफोन कॉल काट दिया जाएगा अगर आपने अपनी टीवी की आवाज कम नहीं की मीनू जी, तो रिक्वेस्ट है आपसे आप टीवी की आवाज पहले बंद करें या कम करें। कर दी जी। 31/12/89 बॉर्न है मयंक। टाइम एंड प्लेस बोल दे मयंक की। 11:40 है रात का। 11:40 रात्रि के हैं। हाँ जी, ठीक है, प्रश्न करें उनके लिए। उनके लिए बड़ा परेशान रहता है काम की वजह से अपने, और एक मकान है वो बिक नहीं रहा, उसकी वजह से बहुत टेंशन में रहता है। ये प्लॉट है कि मकान है? मकान है, फ्लैट है, और इसकी शादी का भी क्या योग बनता है ये बता दीजिए। वो मयंक के नाम का है जो फ्लैट है? हाँ, नहीं, वो अवतार सिंह के नाम का है। मयंक के फादर साहब के नाम? हाँ जी, हाँ जी। शादी भी नहीं हो रही मयंक की? हाँ जी, शादी की भी। काम क्या करता है मयंक? काम कपड़े का है। कपड़े की शॉप है अपनी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, माता जी जानना चाहती हैं ये तमाम प्रश्नों के उत्तर बाबा जी आपसे। बृहस्पति की दशा है और बृहस्पति में बृहस्पति 2013 नवंबर तक रहेगा। उसके बाद देवादेव शनिदेव की दशा है। जन्म कुंडली की बात करें तो कन्या लग्न है और मकर राशि है। सूर्य और शनि चौथे स्थान में, मंगल छठे घर में, राहु चंद्रमा बुध शुक्र ये चारों ग्रह पंचम घर में मकर राशि में, और बृहस्पति 10वें स्थान में, केतु 11वें घर में। गणनाओं के हिसाब से दशाओं को देके, अंतरदशाओं को देके जिस तरह की गणना है 2014 17 सितंबर तक का समय थोड़ा सा सावधानी का है। 17 सितंबर 2017 तक थोड़ा सा धैर्य से काम करें, विचारों को संयमित रखें, अपनी बात को सहजता से रखें और जल्दबाजी से बचें। 17 सितंबर 2014 के बाद हर तरह से आपका समय अनुकूल और लाभदायक है।
इसका ये मतलब नहीं कि 17 सितंबर तक कोई पहाड़ टूट जाएगा, बस सावधानी अपेक्षित है, इस बात का ध्यान रखें। और ये परेशानी जीवन में कुछ है तो आपको ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। और गुरुवार के दिन श्रद्धानुसार चने की दाल गरीब और निर्धन व्यक्ति को दान में देते हैं, या पीली वस्तुओं का दान निर्धन और गरीब लोगों को करते हैं तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। 12 मुखी रुद्राक्ष 3 दाना गले में धारण करना इस जन्म कुंडली के हिसाब से बड़ा अनुकूल और शुभ रहेगा। नमो नारायण। शुक्रिया दाती जी। वीरेंद्र जी की कॉल लेंगे, अमृतसर पंजाब से जुड़े हैं हमारे साथ। वीरेंद्र जी, जय माता दी। जय माता दी। जय चौपट बोल दें आप। 21/12/1976। 21 मार्च 76। नहीं मैडम, 21 दिसंबर 1976। सितंबर बॉर्न है, दिसंबर बॉर्न है? दिसंबर दिसंबर बॉर्न है। 21 दिसंबर 1976। हाँ जी। जन्म समय बोले? टाइम 7 AM। आपको फिर बताना होगा, आप नेटवर्क में नहीं है, हमारे तक आवाज आपकी कट के पहुंच रही है। दोबारा बताएं। टाइम सुबह 8:30 बजे का। सुबह 8:30 बजे। कहाँ हुआ है जन्म आपका? अमृतसर में। अमृतसर का जन्म है। प्रश्न करें आप। पॉलिटिकल लाइन के पूछना था कि कैसे रहेगी आने वाले समय में। हाँ जी, पॉलिटिकल लाइन कैसे रहेगी आने वाले समय में? मुझे तो प्रश्न नहीं समझ आया। बहरहाल आने वाले समय का जिक्र कर रहे हैं बाबा जी। ये वीरेंद्र जी हैं, अमृतसर से जानना चाहते हैं। धनु लग्न, धनु राशि, राशि अधिपति बृहस्पति केतु के साथ पंचम घर में, और शुक्र मकर राशि का दशम मकर राशि में दूसरे घर में, और मंगल स्वगरी 12वें स्थान में है, और राहु 11वें घर, और कर्क राशि के शनिदेव 8वें स्थान में। गणनाओं के हिसाब से मैं ये जरूर कह सकता हूं कि समय लाभदायक है, लेकिन धैर्य का है, पैसेंस का है। सफलता मिलेगी 2014 मई के बाद। मानसिक अस्थिरता का समय थोड़ा सा नजर आता है, थोड़ा सा अनबैलेंस मानसिक अवस्था नजर आती है कि बेचैनी रहेगी बिना वजह, सब कुछ ठीक होने के बावजूद बेचैनी होगी, या बनते बनते कामों में थोड़ी सी रुकावट आ जाएगी। इस दशा में जो इस समय की दशा है वो इस तरह का संकेत दे रही है, क्योंकि चंद्रमा में केतु की दशा नजर आ रही है। तो ऐसी अवस्था में केतु प्रारंभ होगा, अभी बुध है, तो ऐसी अवस्था में इन्हें ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। गणेश रुद्राक्ष 3 दाने और गौरी शंकर रुद्राक्ष 4 दाने लाल धागे में गले में धारण करते हैं तो मानसिक परेशानियों का निवारण होगा, या जो काम रुकते हैं या जो काम चल रहे हैं उसमें जिसमें रुकावट आ रही, उन रुकावटों से अवश्य इन्हें सफलता मिलेगी। भगवान गणपति की आराधना करें, इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत इनको नहीं पड़ी। गणपति की आराधना करने से सारा मंगल होगा। नमो नारायण।